बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मेरे प्यारे हजरात, अल्लाह के रहम व करम से आप सभी भाई अच्छे होंगे और मेरे वीडियो पे आने के लिए बहुत बहुत खुशामदीद। तो दोस्तों, हम अपने आप के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या हम इतने नेक या परहेजगार नहीं जो कि अचानक ही अल्लाह का रास्ता मिल जाए? तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम आपके सामने बयान करेंगे जो बातें, वो बहुत ही अच्छी होगी और आपको समझना होगा इस बात को। तो प्यारे दोस्तों, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दिया करो मेरे वीडियो को दोस्तों, और मेरे चैनल को सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि इस्लाम की जो बात होती है, दीन इस्लाम की, शायद मेरे प्यारे मुसलमान उसको सुनना नहीं चाहते या समझना नहीं चाहते, क्योंकि दुनिया की भीड़ में इस तरह से गुम हो गए हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो दीन इस्लाम की बातें दिल लगा के सुना करो मेरे प्यारे दोस्तों। 5-10 मिनट से कुछ नहीं हो जाएगा, समझ में आ जाएगी आपको, आखिरियत समझ में आ जाएगी। तो दोस्तों, हम इतने नेक या परहेजगार नहीं जो अचानक ही अल्लाह का रास्ता मिल जाए। असल में बात सारी ये है कि हम रास्ता ढूंढने की कोशिश ही नहीं करते मेरे प्यारे दोस्तों। कोई भी इंसान है वो रास्ता ढूंढने की कोशिश भी नहीं करता, क्योंकि ये हालात ही ऐसे हो चुके हैं मेरे दोस्तों। इस दौर में सब खाली दुनिया के पीछे पड़ने की ज़्यादा कोशिश करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। तो मेरे दोस्तों, हम डर से नमाज पढ़ते हैं। आपको पता है दोस्तों, हम डर से नमाज पढ़ते हैं, मोहब्बत से नहीं पढ़ते। यह आपको समझना पड़ेगा मेरे दोस्तों। और अब जो हमारा हाल है उस पे तो कयामत है। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो मेरे दोस्तों। डर से हमें इस बात का लगा रहता है कि कहीं दुनिया में कुछ काम हमारा बिगड़ ना जाए मेरे प्यारे दोस्तों। क्या अल्लाह से मोहब्बत के लिए आप नमाज सजदे जाते हो देने के लिए, या अपने फ़ायदे के लिए दे जाते हो दोस्तों? माजरत चाहते हैं, लेकिन बुरी लगे तो माजरत चाहते हैं मेरे दोस्तों। हम इतने बेहोश हो चुके हैं में कि इंसान तो इंसान, हम बेज़बान जानवरों पर भी तरस नहीं खाते मेरे प्यारे दोस्तों। हम बेजुबान जानवरों पर भी तरस नहीं खाते। अल्लाह से मोहब्बत तो दूर की बात है, हम तो अब उससे इतना दूर आ चुके हैं कि जहां वो हमें नजर आता है और ना हमारी ज़ात हमारे पास है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, हमें समझना पड़ेगा मेरे प्यारे दोस्तों, मरना जरूरी है हर इंसान के लिए मेरे प्यारे हजरात। क्या हमें समझ नहीं आता? हमें समझना पड़ेगा हर किसी इंसान को दोस्तों जिसने कलमा पढ़ा है। दुनिया बेहासिल है दोस्तों, इसमें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं, चाहे तुम लाख कोशिश कर लेना मेरे प्यारे दोस्तों। इसमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला मेरे दोस्तों। ये दुनिया एक धोखा है इंसान के लिए, एक सफ़र है। क्योंकि जिस तरह से हर कोई इंसान कहीं जाने के लिए सफ़र करता है, ऐसे ही हम भी यहाँ सफ़र करने के लिए आए हैं, और वक्त जब आ जाएगा हमारा सफ़र ख़त्म हो जाएगा, वापस लौट के जाएंगे। लेकिन वापस जाने के लिए दोस्तों हमारे कुछ आमाल, यानी कि कुछ हमारे चिराग रोशनी होनी चाहिए, क्योंकि जो हम वापस जाएंगे वो अंधेरा रास्ता है मेरे प्यारे दोस्तों। बस हम बहुत खो गए मेरे दोस्तों इस दुनिया की भीड़ में। हमारे गुनाह इतने बढ़ गए हैं कि अब हमें गुनाह भी गुनाह नहीं महसूस होता दोस्तों मेरे प्यारे हजरात। गुनाह भी हमें महसूस नहीं होता कि हमने ये गुनाह किया है, चाहे सगीरा किया हो चाहे कबीरा किया हो मेरे दोस्तों। मेरे प्यारे दोस्तों, यही दिल दहला देने वाली बात है। कहाँ है अल्लाह मेरे प्यारे हजरात? कहाँ है हम? यह हमें समझना पड़ेगा इस दुनिया में मेरे प्यारे दोस्तों। हम खुद को यहाँ पे इतना मगरूर, इतना मसरूफ हो चुके हैं इस दुनिया के लिए, हमें आखिरत का बिल्कुल अंदाजा नहीं है। क्या भूल गए उनसे अपने से पहले कौमों को, उनके साथ अल्लाह ताला ने क्या किया? क्या अब हम उस लायक हैं कि अशरफुल मखलूकात कहलाएं जा सके मेरे प्यारे हजरात? हाँ, हमारे पास बस एक लॉजिक है कि अल्लाह माफ कर देगा।
क्या इसी सोच से तुम बार बार गुनाह में पड़ते हो और अल्लाह से इतना मुंह मोड़ लेते हो? मेरे प्यारे दोस्तों, बस तुम्हें एक बात लॉजिक तुमको याद रखा है कि अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, लेकिन दोस्तों उस माफ़ी के पीछे भी बहुत ज़्यादा शक्ति है। ये तो है मेरे प्यारे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से वादा किया है मेरे पाक परवरदिगार ने कि तुम्हारी उम्मत को मैं तो ज़रूर माफ़ करूँगा। लेकिन माफ़ ये नहीं, कोई बीमार होता है मेरे दोस्तों, जब तक किसी को बुखार होता है, कोई भी बीमारी होती है, जब तक उसका इलाज ना हो तो वो उससे ठीक नहीं होता। इसी तरह दोस्तों माफ़ी तो मिल जाएगी, लेकिन उसका इलाज होने के बाद बेशक वो माफ कर देता है, लेकिन खुदा का वास्ता अपनी तरफ भी तो देखो। क्या अपनी तरफ तुम्हें ख्याल नहीं है थोड़ा सा भी? मेरे प्यारे हजरात, एक बार अपनी तरफ देखो, क्या हम उस माफी के लायक हैं? बस जो चाहे वो तुम करे जा रहे हो। जो अल्लाह ताला ने बताया है, जो मेरे नबी करीम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सुन्नत है, रास्ते हैं, उसको हमने छोड़ दिया है। खुद को भी तो बदलो। कब तक यूं ही हम भटकते रहेंगे इस दुनिया में मेरे प्यारे दोस्तों? कब तक यूं ही तड़प तड़प कर मरते रहेंगे? क्या जब वो हमसे अशरफुल मखलूकात का रुतबा छीन लेगा? तो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप सभी भाइयों से यही बात कहना चाहता हूं कि उस अल्लाह को पहचानो मेरे दोस्तों, उस अल्लाह को पहचानो। इंसान बनने की कोशिश करना चाहिए इस दुनिया में हमेशा दोस्तों, जो कि अल्लाह ताला ने बनाया है। बहुत सारे 18,000 मखलूकात में सबसे अच्छी मखलूकात इंसान को बनाया है इस दुनिया में मेरे प्यारे हजरात। क्या हम भूल चुके हैं मेरे प्यारे दोस्तों? या हमारी बंदगी से मुंह फेर लेगा तब, जब अल्लाह ताला हमारी बंदगी से मुंह फेर लेगा तब हम सुधरेंगे। तो उस दोस्तों आपको बता दें, वो वक्त ही ख़त्म हो जाता है। फिर जब हम सुधरने की सोचते हैं तो अल्लाह ताला की मोहर लग जाती है। तो मेरे दोस्तों फिर आपको पता ही है उसके बाद में क्या होता है। वो रहम तब ही करेगा जब हम खुद पर रहम करेंगे मेरे प्यारे हजरात। ये सोच लेना एक बार बाद में, जो हमारी बात, जब हम अपने ऊपर रहम, अपने आप को हम एकदम बिल्कुल पाक साफ अच्छे नेक अमाल करेंगे, जब भी वो हम पे रहम कर सकता है। वो रास्ता तब ही दिखाएगा जब हम उसे ढूंढेंगे। तो ऐसे तो अल्लाह ताला किसी को रास्ता नहीं दिखाता, क्योंकि मेरे प्यारे हजरात अल्लाह ताला ने हर इंसान को ऐसी अकल दी है। दुनिया में 18,000 मखलूकात को ऐसी अकल नहीं, जो इंसान सबसे बेहतर मखलूकात अल्लाह ताला ने इंसान को बना के भेजा है इस दुनिया में मेरे प्यारे दोस्तों। लेकिन यही इंसान सब कुछ भूल चुका है। ये भी भूल चुका कि दोस्तों हमें वापस लौट के जाना है। क्या भूल गए उन पुरानी अपने से पहले कौमों को, कैसे कैसे इबरतनाक हुए इस दुनिया से चले गए हैं मेरे दोस्तों। तो अल्लाह ताला बस हमको अपने नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए, रहम फरमाए हम सभी पे, आमीन।